पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो ये डायरेक्शन लेस है, कोई सर्टेनिटी मौजूद नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज मुतासर हो रही हैं। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन के ऊपर अगर बात करें, अगर पॉलिटिकल देखें, अगर हम अपनी इकॉनमी को देखें तो कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। हमारी इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। हमारी नेक्स्ट आने वाले महीनों में, कुछ मंथ में पॉलिटिकल सिचुएशन का क्या होगा बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा। जो हमारी पब्लिक है, जो आवाम है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जिस एज ऑफ ग्रुप के पीपल लोग हैं पाकिस्तान के, वो क्या चाह रहे हैं ये भी नहीं पता। और जो अरबाब इख्तियार हैं वो क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। इस अनसर्टेनिटी से हुआ क्या है, एक तो हमारी जो फॉरेन रिलेशंस थे वो बिल्कुल मुतासर हुए हैं, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। जो कोई, जैसे आपको पता होगा कि आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले पता लग रहा था कि ये UAE के किंग आया है, ये सऊदी अरब के किंग्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये फलाने कंट्री का एम्बेसडर है। इस टाइम में बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। फ़ॉरेन रिलेशंस हमारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। उसके बाद अगर हम अपनी इकॉनमी को देखें, इकॉनमी बिल्कुल बदहाल है। पॉलिटिकल सिचुएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं है किधर जा रही है किधर नहीं जा रही, ये हुआ कैसे है। एक चलती चलाई गवर्नमेंट जिसको हम देखें, जिसका जो अपने 5 साल का टेन्योर पूरा कर रही थी, 5 साल जो एक उसका जमहूरी हक था वो पूरा कर रही थी, उसको दरमियान में रोका गया। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए उसको ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से बिल्कुल आप देखेंगे कि 1 बाय 1 हर चीज़ कोलैप्स कर गई। अगर हम अपनी सिर्फ रियल स्टेट इंडस्ट्री को देखें कि रियल स्टेट इंडस्ट्री अगर 2022 रमज़ान तक देखें तो वो एक उसने बूम पकड़ा हुआ था। अगर हम रियल स्टेट के रेट्स के ऊपर देखें, रेट्स ऊपर से ऊपर जा रहे थे क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद एक सर्टेनिटी थी, पता था कि एक जो गवर्नमेंट चल रही है इसको इस टाइम तक रहना है। उसके बाद इलेक्शंस होने हैं, जिसकी दोबारा बारी होगी वो दोबारा आएगा, वो अपनी गवर्नमेंट करेगा। उसके बाद अगर हम रियल एस्टेट को देखें वो बिल्कुल तबाह बर्बाद। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें, उसके बाद जिस फील्ड में भी आप चले जाएँ वो देखेंगे कोई हाल नहीं है, तबाह बर्बाद है। हर तरफ माफिया बन गए हैं, कार्स की प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है, जिस तरफ आप जाएँ माफिया बने हुए हैं और कोई चीज़ लगता नहीं है, नज़र नहीं आता कि कोई चीज़ अरबाब इख्तियार के हाथ में है। ये सारी सूरत हाल इस पे आपने बात की है। पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, वो मजदूर लोग हैं जो 2-3 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे, अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे। यहाँ पर अगर देखा जाए बेसिक जो तालीमी हक है वो कैसे देंगे। ये तमाम तर सिचुएशन जब हम देखते हैं तो क्यों नहीं हमारे जो इख्तियार है जिन लोगों के पास वो कुछ काम इस पे कर रहे हैं। देखिए, डैमेजेस मैंने आपको बता दिया कि इस 1 से 1.5 साल के अरसे में दिसंबर 2023 चल रहा है, नया साल आने वाला है, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है ऑलरेडी, मगर पता नहीं है किसी को भी कि इलेक्शन में होना क्या है, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है, अरबाब इख्तियार क्या चाहते हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना। एक सर्टेनिटी नाम का कोई नज़र ही किधर नहीं आती, सर्टेनिटी किधर है ही नहीं है। दिसंबर है, जनवरी 1 मंथ रहता है इलेक्शंस का, फरवरी 8 को इलेक्शंस हैं और बिल्कुल आइडिया नहीं है होने क्या वाला है। जिस टाइम तक एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, एक सर्टेनिटी नहीं होगी, जैसे कि सेंगे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की, उन्होंने बोला था कि जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों से होती है और लोगों के ऊपर होती है। तो जिस टाइम तक जो आवाम नहीं चाहेगी, जो लोग नहीं चाहेंगे, उनके मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ नहीं होगी, उस टाइम तक सर्टेनिटी नहीं आएगी और हम इस दलदल में फंसते जाएंगे। अगर हम देखें, रियल एस्टेट को देखें, इंडस्ट्रीज़ को देखें, तो हर तरफ तबाही बर्बादी है और कोई डायरेक्शन नज़र आ नहीं रही और लग नहीं रहा कि अगर हालात ऐसे जाते रहे तो नज़र आएगी। हर बंदा एक देखें, एक लहर फैली हुई है। हर बंदा एक बिजनेसमैन है, वो चाह रहा है कि वो अपनी इधर से सारा खाता छता समेटे और दुबई जाए या किसी और कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि जिस टाइम तक एक बिजनेसमैन को या एक इंडस्ट्रियलिस्ट को नज़र नहीं आएगा कि उससे कुछ फ़ायदा होना है, तो वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है जिसको हम ये रेस कर रहे हैं। हमें एक डायरेक्शन चाहिए, एक हमें रोड मैप चाहिए फॉलो करने के लिए। हम चाहते हैं यहाँ पे काम करें, हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है, एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो यहाँ पे काम करे और खुले तरीके से करे, जिससे जॉब्स क्रिएट हों और जिससे कुछ खुशहाली आए, कुछ बेटरमेंट हो। इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहता है, हुकूमत भी चाहती है, अरबाब इख्तियार भी चाहते हैं, गरीब बंदा भी चाहता है, हम सब चाहते हैं, कर कोई नहीं पा रहा। हल क्या है, बस मुझे ये बता दें। हल इसका ये है कि एक देखें, जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जिसमें हमारे जुडिशरी है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब बैठें और एक ऐसा रोड मैप तैयार हो पाकिस्तान की आम आवाम के लिए। देखें, ये एक 24 से 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और एक बहुत बड़ा ये इशू है, ये इस तरीके से नहीं चल सकता जिस तरीके से चल रहा है।
ये सारे बैठ के एक रोड मैप दें और उसके बाद एक डायरेक्शन एक बिजनेसमैन को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मिले कि हाँ जी अब ये होना है, एक सर्टेनिटी हो, पता हो कि होने क्या वाला है। और उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद है जी, इंशाल्लाह दुनिया उम्मीद पर कायम है, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, बलोचिस्तानी ख़वातीन इस्लामाबाद में उन्होंने कोई धरना दिया है, उनके साथ जो रवैया किया गया, क्या ये डेमोक्रेसी में होता है? देखें कल मैं एक वीडियो देख रहा था छोटी सी, हमारे एंकर पर्सन है हामिद मीर, जियो न्यूज़ के ऊपर कैपिटल टॉक उनका एक बहुत अच्छा शो आता है। वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बहस मुबासा उनका हो रहा था, जिसमें कुछ बहुत गलत लैंग्वेज भी यूज़ की गई उस पुलिस ऑफिसर की तरफ से, जिसमें हामिद मीर साहब प्रोटेस्ट करने गए थे एक चीज़ के ऊपर कि अदालत ने और IG इस्लामाबाद पुलिस ने ऑर्डर दे दिया था कि इन जो ख़वातीन हैं, बलोच ख़वातीन हैं, इनको रिहा कर दिया जाए। मगर उसके बावजूद उस सर्टन थाने के अंदर वो पुलिस जो है उन्होंने उन ख़वातीन को रोका हुआ था। उसके ऊपर एक बहस मुबासा चल रहा था जिसमें बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ की गई औरतों के ऊपर, जो हमारी बलोची औरतें हैं जो धरने के लिए आई हुई हैं। और उसमें से मैंने एक छोटी सी बात सुनी एक औरत की, जिसमें वो कह रही थी कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम पे ये क्यों जुल्म किया गया है, हम पे ये क्यों जुल्म हो रहा है। तो देखें ये जब बलूचिस्तान में जाएंगी तो ये क्या मैसेज जाएगा, क्या हम बलूचिस्तान और बाकी जो प्रोविंसेस है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको राइट दिया जाए। अब जैसे उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो यहाँ पे अगर आए हैं बात करने हैं, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो देने आए हैं, धरना करने, जो भी उनके मुतालबात थे एक डेमोक्रेटिकली पुरअमन तरीके से उन्हें चाहिए था कि वो उन्हें इजाज़त दी जाती, परमिशन दी जाती, वो करते और चले जाते, दैट्स इट। मगर जो रवैया एक मतलब पुलिस ऑफिसर की तरफ से अपनाया गया वो बिल्कुल गलत है और उससे बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है।